जय हिंद डियर। तो चलिए आप लोगों को अब बताते हैं कि गोयनका कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कैसे करिएगा। सबसे पहले गोयनका कॉलेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और उससे पहले बताया हरवाइए मत, आज ही 1 तारीख है, आज ही चालू हुआ है, 15 तारीख तक है। हम बार बार सबसे रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग क्या करिए, 2 या 3 तारीख के बाद से फॉर्म फिलअप करिए। तब तक आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो जाएगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है ना। बहुत क्वेश्चन हरवा के कॉल कर, सर ये क्या होगा, ये नहीं हमारे पास, वो नहीं हमारे पास। तो सर हम आपको पहले बोले थे सब कुछ रेडी रखो, फिर भी हम बता रहे इसमें क्या क्या लगेगा, आप सुन लो। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो उसको अवेलेबल करवा लो। ठीक है, तो क्या सर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? सबसे पहले अपने मोबाइल से या कोई भी डेस्कटॉप से या कोई भी साइबर कैफे में जाके आप गूगल को ओपन कर लोगे, करके यहाँ के क्लिक करोगे क्या, गोयनका। तो देखो हम क्लिक किए, ऑलरेडी टैप किया था बोल के गोयनका कॉलेज एडमिशन आ गया। आप केवल गोयनका लिखोगे तो आपका आएगा गोयनका कॉलेज एडमिशन, उसको क्लिक कर लोगे। ठीक है, उसको क्लिक करने पर ही आएगा। उसका पहले ही जगह पर गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्लिक कर लोगे, है ना। इसको क्लिक करने पर ये पोर्टल ओपन होगा। तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ है इजी एडमिशन 2023 से 24 इजी एडमिशन पोर्टल। तो हमको पोर्टल पर जाना है, तो इस पोर्टल को क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स न्यू 2023 से 24, इस चीज को क्या करना, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक और पोर्टल ओपन होगा। उसके बाद आके देखो यहाँ अप्लाई नाउ 2023 to 24, इसको क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या बताया आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, देखो यहाँ लिखा पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने पर फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे फॉर्म फिलअप होगा, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल देना है। ठीक है, तो आज हम आपको आसानी से पहले बता रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करिएगा। ठीक है, फिर हम लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको क्या करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का सर मोबाइल नंबर फिक्स नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद रखना 2 चीज़। सर आपका मोबाइल नंबर जो रखिए दीजिएगा, वो मोबाइल नंबर कॉलेज में 4 साल तक चलना चाहिए। एंड दूसरा, एक ईमेल आईडी बनाने बोले तो आपको याद करो, सारा कम्युनिकेशन उस ईमेल आईडी से होगा। तो ईमेल आईडी ऐसा बनाना है जो 4 साल तक आपको याद रखना है विद पासवर्ड, है ना। तो सारा डॉक्यूमेंट्स बताया क्या क्या लगेगा, है ना। आगे आते हैं, तो सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे, ऊपर आओगे। जैसे ऊपर आओगे देखो यहाँ ये लिखा हुआ रहेगा, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। ये जहाँ इंस्ट्रक्शन है सारा चीज पढ़ ले। सर का इंस्ट्रक्शन है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, आपको ये सारा चीज पढ़ लोगे, हम बताते जा रहे हैं, आप लोग रूल एंड रेगुलेशन है, आप थोड़ा पढ़ लोगे। तो जैसे आओगे इसे इस पर क्लिक करोगे, साइन आ जाएगा। उसका देखो नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, आप इसको क्लिक करोगे, ये वो आपका का रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आराम से क्या करोगे, इस फॉर्म को फिलअप करोगे। सर क्या, उससे पहले थोड़ा सा देख लो, क्या सर, इस बात को देख लो, फील्ड मार्क्स भी, है ना, ये जो रेड मार्क्स दिया है आर मैंडेटरी, मतलब ये कंपलसरी है। जहां जहां ये रेड मार्क्स दिया रहेगा उस कॉलम को भरना जरूरी है। अगर नहीं भरिएगा तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, और देखो यहाँ लिखा, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज एनी डेटा प्रोवाइड आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे ही एक बार आप सबमिशन कर दिए फाइनल रजिस्ट्रेशन, है ना, फॉर्म को, फिर आपको वो डेटा चेंज नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आराम से फॉर्म फिलअप करना। आप लोगों से बहुत सा 1 तारीख हो गया, सब फॉर्म भी भरेंगे, लगा रेस लगा दिया, अरे 15 तारीख तक है। थोड़ा सा आराम से वेट करो, थोड़ा सा देखो, बाकी दोस्त लोग क्या कर रहा सुनो, फिर आराम से फॉर्म फिलअप करना। देखो देख रहे हो कुछ गलत हो गया तो फिर चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए आराम से भरना। ठीक है, सर क्या करेंगे अब, ये 2 बात याद आएगा। उसके बाद अब उसको लेके आगे बढ़ोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, क्या क्या है देखो। पहला यहाँ बोला फर्स्ट नेम, तो अपना फर्स्ट नेम जो भी है उसको डाल दोगे, जैसे राकेश, राकेश लिख देंगे मेरा नाम। उसके बाद सर मेरा मिडिल नेम नहीं है तो नहीं लिखे, वक्त कुमार कुमारी होता है तो वो डाल देगा, है ना। उसका लास्ट नेम जैसे मेरा प्रसाद, हम प्रसाद डाल देंगे, तो ऐसे अपना नाम डाल दोगे। ये तो कॉमन सेंस का डाल सकते हो। क्या सर, यहाँ क्लिक करोगे, है ना, और अपना कीबोर्ड या आप मोबाइल से भरो तो मोबाइल से कर लोगे। जैसे हमारा यहाँ कीबोर्ड है, तो अगर हम कीबोर्ड से भरेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे। हाँ, थोड़ा फॉर्म जब फिलअप करोगे तो कैपिटल लेटर में फिलअप करो तो ठीक रहेगा, है ना। RAKESH, देखो राकेश लिखा गया। हाँ, अगर मिडिल नेम में कुमार और कुमारी है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ जैसा हम लिख दिए, मान लो प्रसाद, ऐसे आप लोग लिख लोगे। ठीक है, बट आराम से भरोगे, हरवाने का कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म फिलअप हो गया तो फिर उसको करेक्शन करने को मौका नहीं मिलेगा, ऊपर ही वो बोल चुका है। ठीक है, चलिए तो हम बताते रहे, थोड़ा सा देखते रहो। सर ये क्या हो गया बताइए, सर यहाँ बढ़ चुकी है राकेश प्रसाद। वैसे डेट ऑफ बर्थ, तो सर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करिएगा।
है ना। तो डेट ऑफ बर्थ में पहले यहाँ डे, है ना, उसका बाद यहाँ मंथ, उसका बाद ईयर। सर जैसे यहाँ डे क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मान लो मेरा 7 है तो 7 को डाल दिए, जैसे मेरा मंथ, मंथ में मान लो मेरा अप्रैल तो अप्रैल को डाल दिए। अब सर ईयर, तो ईयर तो सर जानते हो हम बहुत कम उम्र के हैं, तो मान लेते हैं मेरा अगर एज, है ना, 2003 है तो 2003 डाल दिए। आप लोग का 2003 है तो 2003 डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका यहाँ जेंडर, जैसे यहाँ से क्लिक करिएगा, मेल फीमेल है, आप वहाँ क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लोगे। फिर से ब्लड ग्रुप, अब ये सब देखो रेड मार्क है, ये सब क्या कंपलसरी आपको फिलअप करना ही जरूरी है। तो ब्लड ग्रुप, तो सबसे पहले आप लोगों में से बहुत से बच्चा तो ये भी नहीं जानता हो सर हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो सबसे पहले जान लो। हाँ, यह एक ऑप्शन दिया है, अब ब्लड ग्रुप इसमें से जो वो सिलेक्ट करो। अगर आप नहीं बताना चाहते हो तब भी यहाँ लिख सकते हो नॉट डिस्क्लोज, बट मेरे हिसाब से बता देना चाहिए। कभी कुछ होता है ना तो कॉलेज में ये सब रहता है कि उसका ग्रुप क्या है, तो बता दो, उसमें कोई बड़ा हानि नहीं है। तो जैसे मेरा बी पॉजिटिव है तो सर बी पॉजिटिव बता दिए, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप भी जान लिया करो क्योंकि ब्लड ग्रुप बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं सर ये सोशल डिटेल्स भरना है, यहाँ क्या भरना, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड का आपको आधार कार्ड निकालोगे, सब रेडी रखोगे फॉर्म फिलअप करने के पहले। तो आधार कार्ड निकालोगे, देख के उसको टाइप कर दोगे मोबाइल से, या जो कंप्यूटर में करो या लैपटॉप में घुमा करोगे। तो आप लोग से 90% बच्चा तो मोबाइल से करेगा, आराम से फॉर्म कर लेना। उसके बाद सर यहाँ का मैरिटल स्टेटस है, तो जैसे आप लोग लिखोगे अनमैरिड, ठीक है। सर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर आपको बीपीएल में यस करते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। तो सर हम नो कर दिए, है ना। उसके बाद आएंगे कैटेगरी, सब बोले थे याद करो, सबका बताए थे कि आप किस कैटेगरी में, अगर सिविल क्लास है तो बना लीजिए, अगर ईडब्ल्यूसी है तो भी बना लीजिए। तो देखिए सर आप किस कैटेगरी को सिलेक्ट करो, अगर आप एससी है तो सिविल कास्ट को सिलेक्ट करो, एसटी है तो एसटी को सिलेक्ट करो, ओबीसी है या ओबीसी बी है। अगर आप जनरल कैटेगरी तो आप जनरल कैटेगरी करो, जैसे हम जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किए। अब आगे डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल आप वेस्ट बंगाल के है तो ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप करिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो जनरली वेस्ट बंगाल ही सिलेक्ट कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आते हैं नेशनलिटी, सर नेशनलिटी तो इंडियन है, कुछ बोलने का इसमें है नहीं, ओके। रिलीजियंस, है ना, रिलीजियंस क्या होता है, जनरली क्या होगा, हिंदू क्रिश्चियन, और है ना, हिंदूज में तो हिंदूज में डाल दिए, आप जो रिलीजियंस को उसमें सिलेक्ट कर लोगे, ओके। अच्छा अब देखो ईडब्ल्यूएस के लिए बताए थे ना, ईडब्ल्यूएस के लिए पहली बार इसको क्या किया गया, इंक्लूड कर दिया गया था। हम आप लोगों को बोले थे अगर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी बना लो तो आपका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पूछा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, अगर है तो यस, और नो है तो नो, हम जैसे नो लिख दिए, ओके। उसके बाद आपको एनुअल फैमिली इनकम बोल रहा, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब आपको टाइप करना है। तो कैसे टाइप करेंगे, अपना माने मोबाइल से निकाल के टाइप कर लोगे, जैसे हम यहाँ कीबोर्ड निकाले, हम टाइप कर दिए, मान लो 25,000 अगर आपका, है ना, एनुअल बोला है, ठीक है। यहाँ पहले क्लिक कर लोगे, एनुअल बोला, तो अगर आपको पेरेंट्स का 20,000 पर मंथ है तो 20,000 टू 12 कर लो, 2,40,000। तो आप यहाँ क्या करोगे, 2,40,000 क्लिक कर दोगे, 2,40,000 ये फिलअप कर लेना। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। आगे ये फॉर्म फिलअप हो गया सर, सोशल डिटेल्स आधार कार्ड सब कर लोगे। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो डिसेबिलिटी, अगर आप लोग में से कोई ऐसा है कि अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, बट इसमें बता दिया है कि आपका डिसेबिलिटी कितना परसेंट होना चाहिए, देखो है ना, दे दिया है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब ठीक रहेगा, हाँ अब देखो ऊपर है। तो देखो यहाँ ठीक से देखोगे, आपको डिसेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसेबिलिटी के लिए यहाँ देखो 40% लिखा, देखो सी सफर्स फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ द रिलेटिव डिसेबिलिटी, मतलब जो डिसेबिलिटी होता है ना, डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, उस सर्टिफिकेट में आपका परसेंटेज लिखा रहेगा। तो अगर आपका 40% से कम है तो फिर आप डिसेबिलिटी यहाँ माना नहीं आएगा, तो नॉट लेस देन 40% नहीं होना चाहिए, है ना, उससे ज्यादा होना चाहिए। चलिए, तो अगर यह है तो आप इसमें से यस करिएगा, जैसे यस करिएगा ना तो आपका और ऑप्शन खुल जाएगा, और नो करते हैं तो आपका तो कोई मतलब ही नहीं, ऑफ ही रहेगा। बात उसमें तो हम थोड़ा यस करके पहले बता दें, यस है तो इसमें डिसेबिलिटी आपको बताना पड़ेगा कि आपका किस तरह का डिसेबिलिटी है, वो आपका कहाँ रहेगा, सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा, और कितना परसेंटेज है यहाँ भी टैप करना पड़ेगा। सर ये कहाँ से आता है, डॉक्टर आप लोग को सर्टिफिकेट में लिख देता है, देखना जो डिसेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट में वो लिखा हुआ है, तो यस करने से ओपन हो जाएगा। बट अगर हम नो कर देते हैं, डिसेबिलिटी नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन को भरने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ सर। आगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, रिजल्ट डिक्लेयर बाय बोर्ड, है ना, रिजल्ट डिक्लेयर बाय बोर्ड मैंने कहा सर हम पास किए तभी तो फॉर्म फिलअप कर रहे, ओके। उसके बाद आपको यहाँ करना पड़ेगा किस ईयर में आप पास किए, तो आप 2023 में पास किए तो 2023 ईयर फिलअप करिएगा।
कौन सा बोर्ड में किए, अगर आप सीबीएसई है तो सीबीएसई सेलेक्ट करिए, आईएससी है तो आईएससी सेलेक्ट करिए, अगर आप वेस्ट बंगाल के तो WBCS सेलेक्ट करिए। तो हम ये सेलेक्ट किए क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे इसी बोर्ड के हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर है, तो उसको आराम से क्या करो, मार्कशीट के ऊपर में जो रोल नंबर है यहाँ लिख भी दिया, इंटर रोल एज इन मार्कशीट, मार्कशीट में जो रोल नंबर है उसको यहाँ टाइप कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका क्लास 12 में कौन सा स्ट्रीम था वो बताइए, तो आपका क्लास 12 में कॉमर्स था वो भर लीजिए। इंटर नंबर इन द मार्कशीट, मार्कशीट नंबर या आपको मार्कशीट का राइट कॉर्नर में हम बताए तो मार्कशीट नंबर होता है, उसको फिलअप कर दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, हड़बड़ा के नंबर डाल दिया है और फिर अगले साल चेंज हो जाएगा, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कॉलेज की तरफ से, फिर वो कॉलेज को ब्लेम नहीं दे सकते। देखो यहाँ लिख भी दिया, मोबाइल नंबर, दिस नंबर मस्ट रिमेन वैलिड ड्यूरिंग द इंटायर टेन्योर ऑफ द कोर्स, कोर्स के टेन्योर में, मतलब आप 4 साल का कोर्स ले रहे हो तो 4 साल तक क्या करना पूरा है। और एक बात बता रहे सर, बहुत स्टूडेंट ये भी बोला था जो अब हमको याद आया कि सर कौन सा ले, आप 3 इयर्स बीकॉम भी बताया, 4 इयर्स भी बताया, और 4 इयर्स विथ ऑनर्स एंड 4 इयर्स विथ ऑनर्स विथ रिसर्च, है ना। तो हम बोलेंगे हमेशा, है ना, आप बीकॉम 4 इयर्स ऑनर्स विथ रिसर्च वाला लो। क्यों? क्योंकि अगर दो वो इजी होता है, टफ नहीं है। रिसर्च क्या सर, एक पेपर पर क्या होगा, टीचर के अंडर में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। तो अगर 4 इयर्स ऑनर्स विद रिसर्च लेते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो 4 इयर्स विद ऑनर्स वाला डिग्री मिलेगा। अगर सर उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा सर, 3 इयर्स बीकॉम का डिग्री मिल जाएगा जनरल। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, 4 इयर्स ऑनर्स विद रिसर्च होगा। क्या है ऑनर्स और रिसर्च में सर, एक तो आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और आपको कॉलेज का प्रोफेसर के अंडर को उसको स्टडी करना पड़ेगा, कुछ और नहीं है। ठीक है, तो आपको याद है मोबाइल नंबर ऐसे रखिएगा जो आपका कम से कम 4 साल तक है, मतलब आप जो अभी नंबर यूज करो उसको 4 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। उसका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी ऐसा दोगे जो कंटिन्यू चले, जनरली पेरेंट्स का दिया था मम्मी पापा का वो नंबर डाल दीजिएगा, और व्हाट्सअप नंबर बताइएगा। तो बहुत उसमें ऐसे व्हाट्सअप नंबर कुछ और है और कॉलिंग नंबर कुछ और है, तो फिर वो दीजिएगा, एक ही नंबर है तो अच्छा बात है, तो यहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर डाल देना पड़ेगा। अच्छा डालना नहीं है, यस है ना, है वो व्हाट्सअप नंबर, तो फिर ये ओपन हो जाएगा व्हाट्सअप नंबर। बात है समय मैं यस करोगे तो व्हाट्सएप नंबर नहीं आ गया। अब देखो लिखा दिस नंबर मस्ट रिमेन वैलिड ड्यूरिंग द, माने आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी कम से कम 4 साल तक वैलिड होना चाहिए। बीच में बंद हो गया तो फिर कॉलेज इन्फॉर्मेशन दिया, अगर वो आपको नहीं मिला तो कॉलेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आते देखो ईमेल आईडी, तो सर ईमेल आईडी भी आप लोगों को बोले थे बना के रखने, तो अगर बना के रखो तो अच्छा बात है, नहीं तो अभी बना लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी सर 15 तारीख तक है, इसलिए आज फॉर्म फिलअप करना जरूरी नहीं है, आपको बार बार बता रहे हैं। आराम से सुनिए, हम कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो बनाने के लिए, हर कॉलेज का आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सारे इन्फॉर्मेशन को सुनिए, रेडी होइए, फिर आराम से 3-4 तारीख से फॉर्म फिलअप करिएगा। क्लियर है? तो सर इसमें क्या ईमेल आईडी डाल दीजिए, क्लियर हुआ। अब उसके बाद सर यहाँ इंटर पासवर्ड, मैंने आपको खुद पासवर्ड बनाना है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो सर जब हम लोग आकर फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय आपका नाम और रजिस्ट्रेशन ये पासवर्ड यूज होगा, तो ऐसा पासवर्ड डालोगे जो आपको याद है। और सर पासवर्ड करके आप किसी इंपॉर्टेंट प्लेस पर जहां आप डॉक्यूमेंट रखते हो वहां लिख के रख दो, है ना, क्या बोले समझ में आ रहा? तो ऐसा पासवर्ड डालोगे ताकि तुमको याद हो, और उसी पासवर्ड को सेम डालोगे। जैसे अगर हम यहाँ डालते हैं, मान लो हम पासवर्ड डाल दिए, है ना, यहाँ पासवर्ड डाल दिए, मान लो पासवर्ड ही लिख दिए, पासवर्ड में हम लोग पासवर्ड ही लिख दिए। ठीक है, तो आप पासवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ क्लिक करके देखोगे कि क्या लिखे, फिर उसके बाद सेम चीज को यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, पासवर्ड सेम। तो ये कहोगे सर ये आपका पासवर्ड बन गया, है ना, इसको भी चेक कर लोगे दोनों सेम है कि नहीं। क्लियर है? तो हम पासवर्ड में पासवर्ड ही डालें, कोई सर डाल सकता है तो कुछ भी डाल सकते हैं अपना, तो देख लेना इसमें। हाँ, जैसे सर हम पी आरपी डाल दिए मान लो पासवर्ड, तो आरपी यहाँ डाले, तो आपको भी पासवर्ड यहाँ का होना चाहिए, आरपी ही होना चाहिए। बट जो भी पासवर्ड डालोगे उसको आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। ये केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा, ये फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। क्लियर है? तो ये हो गया। अब सब कुछ होने के बाद आपको बोलेगा एक बार फॉर्म दोबारा चेक कर लीजिए, रिव्यू रजिस्ट्रेशन, मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन जो भरे है उसके बाद फिर दोबारा चेक कर ले। क्यों? क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो फिर उसमें क्या कर नहीं पाइएगा, एडिट नहीं कर पाइएगा, इसलिए आपको बोले देखो लिखा कि अच्छा ये जो पासवर्ड है वो छुपा के अपने पास रखिएगा। अब फाइनली रिव्यू में रजिस्ट्रेशन क्लिक करिएगा, तो जैसे हम देखिए आधार कार्ड नहीं डाले, इसलिए वो शो करे कि आधार कार्ड करें, क्योंकि वो कंपलसरी था। देखिए यहाँ आधार कार्ड, तो जब तक आधार नंबर नहीं डालेंगे तब तक पूरा वो चार्ट नहीं दिखाएगा। तो देखते हैं आधार नंबर एक तो देखते हैं डाल के,
तो कुछ भी डाल के देखते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको डालना ही पड़ेगा। ओके, नहीं आधार गलत दिखा रहा, तो हमको करेक्ट वाला डालना पड़ेगा। तो देखते हैं करेक्ट वाला मेरे पास अभी है कि नहीं। मोबाइल नंबर देखें, आधार नंबर थोड़ा सा डालते हैं, प्रीव्यू दिखा दे आपको। चलिए डालते हैं। गलत यूज मत करोगे तुम लोग, हम फंसेंगे तो बोल देंगे कि आप ही लोग कुछ गलत किए। अब क्या करोगे, अब इसमें डालोगे तो अब यहाँ आके लिखोगे, जाओ इंटर रोल। अच्छा ये बहुत कुछ तो नहीं डाले ना, हम तो आपको समझाया है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ डालने के बाद देखो यहाँ इंटर द रोल नंबर बोल रहा है, तो आप लोगों को ये रोल नंबर डालना पड़ेगा, है ना। वो भी रोल नंबर तो हम किसी को डाल देते अंदाज से, देखते हो रहा कि नहीं, तो फिर हमको किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो रोल नंबर मान लेते हैं, फिर यहाँ मार्कशीट नंबर भी डालना पड़ेगा, कुछ भी डाल देते, देखते हैं लेता है कि नहीं। ये सब आप लोग अपना देख देख के डालोगे, ठीक है। अब आके देखते हैं कि लेता है कि नहीं। इंटर एप्लीकेशन, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, सब जो जो स्टार वाला था देख लो। अगर आप कुछ भी मिस करोगे, जैसे सबमिट करोगे ऐसे आपको शो करेगा कि ये चीज़ फाका है ना। अब देखो यहाँ एप्लीकेशन मोबाइल नंबर बोल रहा है, यहाँ ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो सब ये कंपलसरी है। तो आप लोग कर लीजिएगा, आप तो समझ में आ गया होगा, पिछले को आपको बताया जानबूझकर, तो आपको समझ में आ गया सब स्टार है, आपको फिलअप करना, नहीं फिलअप कर तब तक आपको ये रिव्यू नहीं दिखाएगा। तो करने के बाद क्या करना, रिव्यू देख लेना, आराम से समझ लेना, उसका फाइनल सबमिशन करना। बार बता रहे, फाइनल सबमिशन के पहले आराम से रिव्यू करके 2 बार चेक कर लेना, क्योंकि एक बार फाइनेंशियल सबमिशन हो गया तो फिर आप क्या कर पाओगे, एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये हुआ आपका गोयनका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन। इसका फॉर्म फिलअप हम बाद में बताते हैं, पहले इसको देख लो, साथ ही इसको कवर कर लो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए यहीं तक, आप लोग अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। जय हिंद।